नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्सर ब्लॉक के गांव मोहम्मदपुर बुजुर्ग में हम इस वक्त मौजूद हैं। हम यहां की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव के मुद्दे भी कुछ हैं या नहीं, इस गांव का चुनाव भी मुद्दों पर हो रहा है या नहीं। अक्सर गांव में देखने को मिलता है कि जब चुनाव जीत लिए जाते हैं तो जनता को निहत्था और अकेला छोड़ दिया जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं महिपाल धीमान के आवास पर, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राम प्रधानी का जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्हीं के आवास पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि उनका इस गांव को सजाने संवारने का और विकास को लेकर उनका क्या प्लान है, भविष्य के किस प्लान पर वो काम करेंगे अगर गाँव वासियों ने उनको मौका दिया। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग हमारे यहाँ आए, इंडिया टीवी का आप धन्यवाद बहुत बहुत। किस तरह का प्लान है भविष्य का? गांव वासियों ने अगर आपको मौका दिया, बहुत पिछड़ा में आपका इलाका आता है, खासकर गांव मोहम्मदपुर बुजुर्ग की अगर बात करें, बहुत सारे लोग यहां पर रह के चले गए, लेकिन महिपाल का क्या प्लान है भविष्य का? देखो सर, हम तो ये कह सकते हैं कि 45 साल पहले हम यहाँ से कक्षा 8 पास करके गए थे जी, और 45 साल बाद आकर के भी हमने देखा था वो 8वीं तक का ही स्कूल है और बल्कि और जर्जर स्थिति में है जी। एक तो हम उसका इंटर तक का स्कूल बनवाएंगे, दूसरा हमारे यहाँ पे पानी की निकासी का ऐसा सिस्टम है कि वो सड़कों पर पानी फैल जाता है। तो उसके लिए हम जोड़ की सफाई, नाली की निकासी का बढ़िया प्रबंध करेंगे। और हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी मतलब स्थिति है कि यहाँ पे जो है पिछले 10-15 साल से कोई इस तरह का कोई विकास नहीं हुआ जो कोई प्रधान ये कहता है हाँ भाई मैंने ये काम किया है। किसी अब जो प्रत्याशी और खड़े हैं वो किसी कैंडिडेट के यहाँ अगर वोट मांगने जाएं तो अगर लोग बाग उनसे पूछ रहे हैं भाई क्या काम किया, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। महिपाल जी, गांव के अंदर अक्सर छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, नालियों की सफाई, पानी की निकासी को लेकर। हर गांव की ये स्थिति है कि तालाब को जो है अतिक्रमण जो होता है, तालाब का चारों तरफ से घिराव कर लिया जाता है, ज़मीन बहुत थोड़ी सी छोड़ दी जाती है। 4-4, 5-5 बीघे के तालाब को बीघा और आध बीघा में जो है समेट दिया जाता है। तो यहाँ किस तरह की स्थिति है? यहाँ पे तो ऐसी कोई खास स्थिति नहीं है। जोड़ की हमारे पास में पर्याप्त जगह है, जोड़ की हमारे पास में, उसकी अगर सही तरीके से अगर उसकी सफाई करके और उसकी निकासी हम ठीक करा दें तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जोड़ की सफाई ना होने की वजह से थोड़ा बहुत ये पानी गलियों में जो है ये रुक जाता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत। हाँ, अगर समय पर इसकी सफाई कर ली जाए, सफाई व्यवस्था अच्छी हो तो फिर जो है जी, नाले की व्यवस्था तो है उसमें, लेकिन स्थिति उसमें थोड़ी सी ऐसी है कि उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो इलेक्शन के बाद में थोड़ा सा वो ठीक करी जाएगी उसमें थोड़ी सी। अचानक कैसे मन में एक प्लान आया गांव के विकास को लेकर? क्या सोचा अचानक जो गांव में जो है दोबारा फिर सक्रिय हुए, और एक पीड़ा, एक जो आपका एक सपना है विकास को लेकर, वो कैसे आप जो है सोच रहे हैं उसके लिए? देखो सर, हर आदमी का अपना एक मोटो होता है। आप ये मान के चलो कि 45 साल पहले मैंने आपको बताया कि मैं गांव से गया था। जी जी। 45 साल मतलब गांव से तो मैं जुड़ा रहा हूँ, मेरे पे खेती वेती है, सब चीज़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 45 साल के बाद भी हमें जूका तो ही स्थिति मिली, किसी तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं। हॉस्पिटल है वो जर्जर स्थिति में, किसी ने कोई इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ से फार्मासिस्ट बैठा जा या डॉक्टर बैठा जा, किस तरह की कोई यहाँ पर हमारे यहाँ इस तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई चलो रात को कोई बीमार पड़ जा, कहीं गाड़ी की व्यवस्था हो जा। तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि भाई इलेक्शन के बाद में जो है थोड़ा गांव वालों के सहयोग से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था अपने गांव के लिए करें। तो इस तरह की हमारी कुछ प्लानिंग है। और ये जो रही इलेक्शन लड़ने की बात, इलेक्शन में नहीं लड़ रहा, ये जनता है, इन लोगों ने ही मेरा नाम नॉमिनेट किया है और यही इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। पहले भी सियासत में घर का कोई योगदान रहा सियासी एतबार से? नहीं, बस बहुत ज़्यादा तो नहीं योगदान रहा, लेकिन छोटे छोटे बीच में सक्रिय रहे हैं। गन्ना सोसाइटी वगैरह में सक्रिय रहते हैं परिवार के लोग बाग मेरे, ऐसा नहीं है। मेरे ताऊ जी रह चुके पहले डेलीगेट वगैरह, डायरेक्टर वगैरह। थोड़ा बहुत क्या जन समर्थन मिल रहा है? गाँववासी क्या कह रहे हैं? गाँव
में आप घूम रहे हैं, किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं? गांव में जिस वक्त हम घुसे थे तो हमने भी कुछ लोगों से अंदरूनी राय ली थी, तो जिस तरह के समीकरण निकल कर आए तो वो हम क्लियर वो तो नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा जो है मैसेज गांव से सुनने को मिला। नहीं, देखो आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को हमारे से ज़्यादा पता है। बाकी तो आप ये मान करके चलो कि 60% में हम लोग हैं और बाकी 40 में सब लोग बाग हैं। आप ये मान के गांव के अंदर बंजर ज़मीन का भी एक बहुत बड़ा है यहाँ, उसका किस तरह से प्लान है? अगर कल वो ज़मीन ग्राम समाज में आती है तो किस तरह से एक खाका तैयार किया जाएगा उसके लिए? उसमें एक्चुअली ऐसा है सर, प्रशासन से बात की जाएगी, उसके बारे में बिठाया जाएगा। एक गांव में हर परिवार से एक सदस्य हम अपनी कमेटी बनाएंगे, इस तरीके प्रॉपर बैठ करके उसमें बात होगी। उसमें क्या हो सकता है वो तो इतनी बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी नहीं है कि उस चीज़ को किया जाए, लेकिन वो सब सर्व समाज को बैठा करके उसकी बात होगी और उसके बारे में उसका निशान किया जाएगा। अक्सर गांव में देखने को मिलता है कि जब गांव में छोटे छोटे मामलों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, 2 मिनट में ही पुलिस थाने तक बात पहुंच जाती है। महिपाल जी, किस तरह निपटा जाएगा उससे? एक्चुअली ये तो गांव में एक इस तरह की प्रथा बना दी लोगों ने कि भाई करो और भाई मैं तेरे पीछे जा रहा है, तू जो उसके पीछे जा रहा है, चलो भाई थाने तुरंत पार्टी बंदी खड़ी हो जाती है। पार्टी बंदी, लेकिन वो आप ये मान कर चलो कि ऐसी व्यवस्था कोई रहेगी नहीं किसी तरीके के। हम पुलिस तक जाना पड़े या कुछ, सब मामला ही निपटेगा और ऐसे कोई झगड़े भी नहीं होंगे। आप ये मान कर चलो कि जो कैंडिडेट खड़े हैं हम लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे बाद में कि अगर हम प्रधान बनते तो हम सबके प्रधान हैं और सब मिलकर समझ उसका वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। पूरी टीम गांव में चल रही है, बुजुर्गों का आशीर्वाद। महिलाओं का अंदर से क्या मैसेज है? महिलाएं तो आप ये मान करके चलो कि अगर पुरुष 60% मेरे साथ हैं तो महिलाएं 80% हैं। युवाओं का क्या? युवाओं का तो ये सैलाब ही है जो युवाओं ने जो मेरा नाम लाए, प्रपोज किया। और मैं तो पर्चा भी लेने नहीं गया, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। मैं गांव के विकास के लिए, औरतें तो गांव में जो बुजुर्ग हैं वो बेचारी इस तरह का आश्वासन देती हैं कि भाई कसमें तक खा रही हैं कि भाई कोई भी आए किसी तरह का भी तो आप तो बुजुर्ग महिलाएं तो मेरे साथ में 80% आप ये मान लीजिए। क्या कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बुजुर्ग निवासियों को? बस मैं यही कहूँगा कि भाई किसी के बहकावे में मत आओ और गांव के विकास के लिए वोट करो। देखिए, ये हमारे साथ महिपाल धीमान हैं जो पूरी मजबूती के साथ अपनी टीम को लेकर इस ग्राम पंचायत को सजाने और संवारने का ख्वाब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बुजुर्ग किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से इस ग्राम पंचायत के अंदर समस्याएं हैं और जिस तरह एक खाका इनके दिमाग में विकास को लेकर है, ये तो ये वो विचार हैं जो गांव में अपने अनुभव को जो है उतारना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी मोहम्मदपुर बुजुर्ग निवासी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। चलिए आगे निकलते हैं। नमस्कार।